का नाम बताएं। मुकेश बद्रीलाल पंड्या। मुकेश जी, क्या हुआ था हादसा आपकी दुकान में और किसकी मौत हुई है? मेरे जीजा जी की डेथ हो गई है और हादसा ये हुआ था कि जीजा जी मेरे दुकान पे थे अकेले। लाइट वाले आए, 2 जन, लाइट बिल नहीं भरा हुआ था तो लाइट काट के तुरंत दुकान पे आए। काटने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी लाइट काट दी, आपने लाइट बिल नहीं भरा है। तो जीजा जी ने बोला हाँ लाइट बिल नहीं भरा है, मैं लाइट बिल ऑनलाइन भर देता हूँ, आप मेरी लाइट वापस चालू करो। तो जीजा जी ने जो पहले तो मेरे भाई को फ़ोन किया कि तुरंत दुकान पे आओ, 4-5 हज़ार रुपया लेके लाइट बिल भरना है। फिर जीजा जी ने ऑनलाइन लाइट बिल भरा 2:51 पे। तो उनको बोला लाइट वाले को वापस मेरी लाइट जॉइंट करो। भाई और मेरे जीजा जी यहीं खड़े थे दुकान के बाहर। लाइट वाले गए पीछे, भाई उन्होंने लाइट जॉइंट की तो उन्होंने वायर इधर उधर डाल के जॉइंट किए, क्योंकि मीटर उन्होंने पहले निकाल दिया था। और जब वो दुकान पे चालू करके आए भी नहीं, मेरे जीजा जी बाहर खड़े थे तो दुकान के अंदर गए तो और ये मशीन सब लाइट के, ये लाइट का तो इसको तुरंत अंदर आने के बाद हाथ लगाया तो उनको ज़ोरदार शॉक लगा। ज़ोरदार शॉक लगने के बाद भाई खड़ा था तो वो भागा बाहर से, क्या हुआ जीजा जी क्या हुआ, तो छुड़ाने गया तो उसको भी शॉक लगा तो वो तो झटके से छूट गया। फिर उसने फटाफट मेन स्विच और बटन बंद किया, लेकिन तब तक जीजा जी को करंट आ चुका और जीजा जी एकदम गिर गए नीचे। और फिर वो लाइट वाला आया, उसने देखा आके तो और तब तक मेरे भाई ने मुझे भी फ़ोन किया कि भाई दुकान पे आ जल्दी, जीजा जी के कुछ हो गया। तो मैं खुद तुरंत दौड़ के मैं आया, तब तक लाइट वाला भी पीछे से आ गया था और वो डर के, उसको पता चल गया कि ऐसा ऐसा काम हो गया है और तो वो डर के भाग गया। फिर हम इधर से गए, फिर हम सब इधर पब्लिक जमा हुई, सब आजू बाजू वाले को मैंने बुलाया, रिक्शे में उनको रखे हॉस्पिटल गए। इधर एक कोसा हॉस्पिटल है उत्तर में, उधर लेके गया। उन्होंने मुझे बोला कि बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर वहाँ पे वोकाड मेरा रोड में वोकाड हॉस्पिटल में ले गया तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि इनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, जगह पे जहाँ पे इनको करंट आया वही इनकी डेथ हो चुकी थी। क्या बात हुई तो उनको ही बात सब समझाई। फिर हमारे उत्तर के जो पुलिस आए, हमारे व्यापारी मंडल के सब मारवाड़ी, फिर दूसरे मुस्लिम सब जो भी हमारे व्यापारी मंडल के कम से कम 80 से 100 जन वहाँ पे आए। फिर हम लोग वहाँ से बॉडी लेके टेम्बा हॉस्पिटल गए, वहाँ से हम लोग ने पोस्टमार्टम कराया। फिर हम लोग वही दिन गाँव चले गए, रात में 3 बजे निकले, 6 तारीख की रात में 3 बजे। दूसरे दिन 7 तारीख को 9 बजे वहाँ हम लोग पहुँचे। फिर 9 बजे पहुँचे। फिर सुबह में 8 तारीख को उनका दाह संस्कार किया। 2 दिन में हमारा जो काम था मैंने वहाँ पटाया। हमारे भाई ने, हमारी पूरी फैमिली गई, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा सब लोग हम लोग गए। और फिर हम लोग तो 11 तारीख को यहाँ वापस आए, परसों के दिन, 2 दिन पहले ही हम लोग वापस आए। फिर जाके मैं उत्तर पुलिस चौकी गया, मैं बोला सर ऐसा ऐसा, हाथ जोड़ा उनको, मैं बोला सर ऐसा ऐसा हो गया, मेरे जीजा जी की डेथ हो गई है, हादसा हो गया और ये सब लाइट वाले की गलती की वजह से हुआ है सर। तो उन्होंने मेरी FIR दर्ज नहीं की और उन्होंने बोला FIR नहीं होएगी। PWT वाले सर आए थे यहाँ पे 4-5 दिन पहले, हम लोग तो गाँव ही थे, आजू बाजू वाले बता रहे थे कि वो आके गए, वो लोग ने भी आपसे रिपोर्ट किए। तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर FIR देखेंगे। तो मैं बोला सर रिपोर्ट तो मेरी दर्ज करो, मेरी FIR तो दर्ज करो, ऐसा ऐसा हमारे साथ हादसा हो गया, मेरी बहन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बोला उनका क्या होएगा सर। तो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं किए। तब जाके मैंने योगिता मैडम से बात की, तब जाके योगिता मैडम ने हमारी सभी कहानी उनको बताई, ऐसे सब हमारे साथ हादसा हुआ है। और अभी जो आप बोल रहे कि आपका मामला है, जो पोस्टमार्टम होता है उसमें क्या बताया, किस वजह से मौत हुई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्होंने दी, उन्होंने अभी तक कारण नहीं बताया है। उन्होंने वहाँ पे ऐसे ही लिखा है, रिवीजन हम लोग ने नहीं बताया है फाइनल, और उनको रिपोर्ट दी खाली। अभी मैं फिर जाऊँगा वहाँ तो क्या होता है देखो सर, अभी नहीं, उसमें तो रिपोर्ट में तो नहीं लिखा है उन्होंने।